नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव रोग या ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे भाई। मानव रोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले इसी बात पे बात करेंगे आखिरकार स्वस्थ इंसान क्या होता है और रोग क्या होता है, यानी कि डिजीज होती क्या है। तो सबसे पहले हम हेल्थी इन ह्यूमन की बात करेंगे, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की बात करेंगे भाई, ठीक है ना। स्वस्थ व्यक्ति या हेल्थी का मतलब क्या होता है भाई? मतलब ऐसा इंसान जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर सही हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं या फिर हेल्थी ह्यूमन बोलते हैं भाई। मतलब ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे स्वस्थ हो या सही हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं भाई। अब बात करते हैं डिजीज या रोग, मतलब या रोगी, मतलब किसी को हम रोग या फिर रोगी कब बोलते हैं, या रोग किसको बोलते हैं, डिजीज किसको बोलते हैं? जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी वजह से कोई भी विकार उत्पन्न हो जाए या फिर उसकी जो दैनिक दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आनी प्रारंभ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोगी या फिर रोग बोलते हैं, यानी कि डिजीज बोलते हैं। यानी कि उसको आप एक स्वस्थ व्यक्ति ना कह के कि रोगी व्यक्ति बोलेंगे, क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार की सामाजिक प्रॉब्लम आ गई या फिर किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू आ गया, या फिर कह लो उसमें आप मेंटली या फिर स्वास्थ्य से लेके उसमें प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोगी बोलते हैं। यानी कि डिजीज क्या होते हैं? डिजीज ऐसी चीज़ होती है जो मनुष्य की जो अपनी दिनचर्या है, यानी कि जो प्रतिदिन का जो उसका शरीर जो बिन बिन कार्य करता है, यदि उसके कार्य में जो रुकावट पैदा करती है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं भाई। तो हम बात करते हैं भाई, हम बात करेंगे भाई जो डिजीज होती है, जो रोग होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं भाई। यानी कि जो ये रोग होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, या फिर कह लो ये कितने तरह से फैल सकती है, यानी कि डिजीज कितने तरह की होती है भाई। और इनके फैलने के तरीके के आधार पर ही रोगों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है भाई। यानी 3 भाग कौन कौन से भाई? यानी कि सबसे पहले जो डिजीज होती है उसको हम तो कौन सी डिजीज बोलते हैं? कम्युनिकल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकल डिजीज का मतलब क्या होता है? जो संक्रमण से फैलती है। किससे फैलती है? यानी कि संक्रमण से फैलती है, ठीक है ना। और दूसरी डिजीज कौन सी होती है? नॉन कम्युनिकल होती है। यानी कि नॉन कम्युनिकल का मतलब क्या है? ये मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं फैलती भाई। और तीसरी कौन सी? यानी कि इसको मैंने कह दिया नॉन कम्युनिकल डिजीज, ठीक है ना। नॉन कम्युनिकल डिजीज। और एक डिजीज होते हैं जेनेटिक डिजीज, यानी कि जेनेटिक, ठीक है ना। तो 3 तरह के रोग होते हैं, 3 तरह की डिजीज होती है। पहली कम्युनिकल, यानी कि जो संक्रमण से फैलती है। दूसरी नॉन कम्युनिकल, जो संक्रमण से नहीं फैलती है। और तीसरी जेनेटिक। जेनेटिक ऐसी डिजीज होती है जो जेनेटिक गुण की वजह से फैलते हैं। मान लो किसी माता या पिता को कोई बीमारी है, तो बीमारी आगे उसके बच्चे को भी हो सकती है। तो इस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संक्रमण की, यानी कि कम्युनिकल डिजीज की भाई। कम्युनिकल डिजीज क्या होती है? कम्युनिकल डिजीज ऐसी डिजीज या ऐसी बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है भाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकल डिजीज बोलते हैं भाई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वायरल फीवर है, जैसे हम वायरल फीवर की बात करते हैं, तो वायरल फीवर किस प्रकार की डिजीज है? कम्युनिकल डिजीज है। तो क्योंकि कम्युनिकल डिजीज इसलिए है क्योंकि यदि वायरल फीवर एक व्यक्ति को हो जाता है परिवार में, तो संभावना है कि वो अन्य व्यक्तियों को भी हो जाएगा या फिर अन्य व्यक्तियों में भी आसानी से फैल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रमण रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण रोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये संक्रमण से एक जगह से दूसरी जगह पे फैल सकता है। हाल ही फिलहाल में एक महामारी आई थी जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं भाई। और जो कोरोना वायरस है वो भी किस प्रकार की डिजीज थी? वो भी कम्युनिकल डिजीज थी। कम्युनिकल डिजीज इसलिए थी क्योंकि कोरोना भी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में आसानी से फैल सकता था भाई। और यदि मैं बीमारियों की बात करूं, तो जैसे आपने टीबी के बारे में सुना होगा, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सुना होगा।
यानी कि अक्षय रोग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अक्षय रोग के नाम से जाना जाता है। और अक्षय रोग भी किस प्रकार की बीमारी है, कम्युनिकल डिजीज बीमारी है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। और जो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, ये भी दो तरह की होती है। एक ट्यूबरक्लोसिस होती है जो फेफड़ों की होती है, यानी कि जिसमें व्यक्ति खांसता बहुत ज़्यादा है। और दूसरी टीबी होती है जिसको एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, या फिर जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पेट की टीबी बोलते हैं। भी इनमें भी जो फेफड़े वाली टीबी है वो कम्युनिकल होती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। लेकिन जो पेट वाली टीबी होती है, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस होती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी नहीं फैलती। हाँ, एक तरीके से फैल सकती है यदि उस रोगी का जूठा खाना यदि कोई और व्यक्ति खा ले तो, ठीक है ना। लेकिन ये जो टीबी होती है, अक्षय रोग होता है, ये होता किसकी वजह से, ये पेट में इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता तो उसकी वजह से टीबी या फिर अक्षय रोग हो जाता है। यानी कि जो अक्षय रोग है इसको हम किस में काउंट करते हैं, कम्युनिकल डिजीज में काउंट करते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है भाई, ठीक है ना। और जब फैलने के माध्यम भी अलग अलग होते हैं, मतलब जो रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है, वो एक माध्यम की सहायता से ही फैलता है। माध्यम की सहायता से कैसे, जैसे वायु है, वायु भी क्या है, एक माध्यम की तरह काम करेगी। अब जैसे जो कम्युनिकल डिजीज है, यानी कि वो डिजीज मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार फैल सकती है, यदि मैं उसकी बात करूं, यानी कि जो कम्युनिकल डिजीज है वो किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, तो सबसे पहले वायु की सहायता से, इसकी सहायता से, वायु की सहायता से भी फैल सकती है। यानी कि वायु क्या करेगी, एक माध्यम का काम करेगी। मान लो किसी व्यक्ति को क्या टीबी है, ठीक है ना, ये जब वो खांसता है या छींकता है, जैसे वो खांसता या छींकता है, तो जब वो खांसता है और छींकता है तो उसकी छींक में और उसके खांसने में क्या होता है, उस बीमारी के क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो जिससे वो क्या हो गए, वो उसके यदि पास में यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और वहीं खड़ा होकर वो सांस ले रहा है, तो उस व्यक्ति को भी वो बीमारी होने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि यदि वो उसके पास खड़ा होकर यदि वो सांस ले रहा, तो जब वो व्यक्ति छींकेगा या खांसेगा तो वायरस उसके शरीर में भी जा सकता है, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति है। और इसी प्रकार जैसे कि हमने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा, कोरोना वायरस भी कुछ इसी तरह से फैल रहा था। यानी कि जब व्यक्ति छींक रहा था, खांस रहा था, तो उसके पास खड़ा होने से यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी कोरोना वायरस हो जा रहा था भाई, ठीक है ना। लेकिन कोरोना वायरस इतना भी भयंकर या इतना भी खतरनाक नहीं था जितना लोगों ने सोच लिया था। जैसे कि लोगों ने इतनी अफवाह उड़ा दी थी इस वायरस के बारे में कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने छू लिया तो उसके छूने से भी कोरोना वायरस हो जाएगा। लेकिन कभी भी जो वायरल डिजीज है छूने से कभी नहीं फैलती, वो सिर्फ और सिर्फ तब फैलती है जब आप उसका जूठा खा लोगे, या फिर उसका पास यदि आप सो रहे हो, मतलब यदि उसके पास आप बैठे हो और वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो उससे आपके में शरीर में फैल सकती है। वो भी फैल सकती है, 100% नहीं है कि वो आपको भी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी होने के सिर्फ चांस होते हैं। ऐसे ही जैसे आप किसी भी रोगी है जिसको वायरल डिजीज है, यदि आप उसके कपड़े, उसके बर्तन, ठीक है ना, उसके खाया हुआ खाना या उसका पिया हुआ पानी, इन सब का यदि आप सेवन करते हैं तो आपको भी कम्युनिकल डिजीज हो सकती है। लेकिन जैसे कोरोना में लोगों को अफवाह उड़ाई गई और इन्हीं अफवाहों की वजह से काफ़ी लोगों को उपचार की वजह प्रॉब्लम हुई, और इसी प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों को यानी कि अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। और इसलिए कहते हुए जो सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो पूरी तरह से 100% कभी भी सच नहीं होता। यदि डॉक्टरों ने और जो भी सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे थे, यदि ढंग से और अच्छी तरह से दिखाया होता तो क्या पता काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। क्योंकि क्या थी, जब कोरोना वायरस हो रहा था, एक्चुअल में जो डॉक्टर भी है उस भी रोगी को ढंग से देखभाल कर ही नहीं रहे थे, उनका ढंग से इलाज कर भी नहीं रहे थे। इसी डर से क्या पता हम इसको हाथ लगाए तो हमको भी कोरोना वायरस हो जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि कम्युनिकल डिजीज किसी व्यक्ति को हाथ लगाने से ही फैल जाएगी, ठीक है ना। तो कम्युनिकल डिजीज कब फैलती है? कम्युनिकल डिजीज तभी फैलती है जब आप उस व्यक्ति के संपर्क में होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जल के माध्यम से भी फैल सकती है। जल के माध्यम से कैसे फैल सकती है? यदि आप किसी का जूठा पानी पी लो
या रोगी का जो प्रयोग किया हुआ पानी आप पी ले तो उससे भी फैल सकती है। और कई बार क्या होता है कि जो वायरस होता है वो जल में अटैक करता है और जल की वजह से जो संक्रमित जल है यदि उस जल को एक स्वस्थ व्यक्ति पी ले तो उसको भी और रोग हो सकता है। यानी कि दूसरा तरीका है वो क्या है, जल है भाई, क्या है, जल है। यानी कि वायु द्वारा भी फैल सकता है, जल द्वारा फैल सकता है। और तीसरा क्या होता है, भोजन, इसके द्वारा, भोजन द्वारा भी फैल सकता है भाई। यानी कि ये हो गए माध्यम, ये तीनों तीनों क्या है, माध्यम है कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने के। यानी कि वायु द्वारा, जल द्वारा और भोजन द्वारा। वही बात आ गई ना जो मैंने हाल फिलहाल में अभी डिस्कस करी कि वो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो 3 तरीके से फैल सकती है। या तो आप उस बीमार व्यक्ति के पास बैठे हो और वो छींक रहा है, खांस रहा है और उसके नज़दीक बैठने की वजह से उसी वायु में आप सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से वो वायरस आपके शरीर में चला गया और आपको भी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, यदि आप उस व्यक्ति का जूठा जल पी ले, यदि किसी व्यक्ति ने जो रोगी है उसने पानी पी के रखा और उसी पानी को आप पी ले तो उससे भी फैल सकता है। और तीसरा क्या, भोजन, यदि आप किसी व्यक्ति का जो कि बीमार है यदि उस व्यक्ति का जूठा भोजन खा लें या उसके द्वारा यूज किए गए बर्तनों में आप खाना खाना प्रारंभ कर दो तो उससे भी आप क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन कभी भी जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रमित बीमारी है, कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से छूने से कभी नहीं फैलती भाई। मतलब ये बीमारी कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को छूने से कभी नहीं फैलती, जो कि कोरोना काल में काफ़ी अफवाह उड़ाई गई थी भाई, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था भाई, जो कम्युनिकेबल डिजीज के जो माध्यम है इनके बारे में था भाई। माध्यम यानी कि किसके द्वारा फैलती है। अब हम बात करेंगे जो संक्रमित है यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, ये कितने तरह की होती है। ये भी आगे 3 तरह की होती है, यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कौन सी होती है, यानी कि खून द्वारा। देखो 2 तरह से जो संक्रमित है, ये संक्रमण है जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कौन सी, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये भी आगे 3 तरह की होती है। 3 कौन सी, यानी कि डायरेक्ट, ठीक है ना, दूसरी इनडायरेक्ट और तीसरी किसके द्वारा, ब्लड द्वारा यानी कि खून द्वारा, ठीक है ना। ये ऐसे फैल सकती है भाई, किसके द्वारा, ब्लड द्वारा भी फैल सकती है, ठीक है ना। तो इनमें 3 तरह के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ब्लड। मतलब क्या, देखो डायरेक्ट का मतलब क्या है, जब आप सीधे तौर से किसी रोगी के कांटेक्ट में हो तो इससे भी आप में फैल सकती है, तो वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है। क्या होती है, जिसको सहसंक्रमण बोलते हैं भाई, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सहसंक्रमण बोला जाता है। यानी कि आप कोई भी रोगी आपके बिल्कुल पास है, आप बिल्कुल उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में बैठे हैं और वहीं छींक रहा है, खांस रहा है तो आप फैल सकती है भाई। दूसरा क्या, किसी व्यक्ति है जो जूठा खा के बिल्कुल रखा है और आपने उसको उठा के खा लिया तब भी फैल सकती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, वो सीधे तौर पे नहीं फैलेगी, दूसरे तरीके से फैल सकती है। सीधे तौर का मतलब क्या है, आपने किसी रोगी के यूज किया हुए जो वस्तु है वो आपने प्रयोग कर ली, जैसे आपने उसके यूज किए हुए कपड़े पहन लिए या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ जो रोगी बार बार इस्तेमाल कर रहा और वही वस्तु आपने इस्तेमाल कर ली तो उससे भी फैल सकती है, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। और तीसरी क्या होती है, ब्लड, यानी कि रुधिर द्वारा, खून द्वारा। ऐसा इसलिए देखो भाई, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो खून द्वारा भी फैलती है। मान लो कि हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी है जो ये भी किसके द्वारा फैलता है, ये वैसे तो पानी द्वारा फैलता है, लेकिन आपने यदि किसी व्यक्ति को यदि हेपेटाइटिस सी है, यदि उस व्यक्ति का खून यदि आपके शरीर में चढ़ा दिया जाए, यानी कि आपने उस व्यक्ति का खून ले लिया जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस था, तो आपको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और इसलिए जब भी खून लिया जाता है व्यक्ति का तो उसकी हेपेटाइटिस की जांच जरूर की जाती है, क्योंकि यदि आप हेपेटाइटिस से संक्रमित खून को यदि दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दोगे तो उससे वो व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HIV है, जब भी आपका खून लिया जाता है तो उसमें HIV टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि यदि HIV संक्रमित व्यक्ति का खून यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी HIV से ग्रस्त हो सकता है। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो खून द्वारा भी फैल सकती है, मतलब खून द्वारा भी वो फैल सकती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। और इसी प्रकार ये डायरेक्ट भी फैल सकती है और इनडायरेक्ट भी फैल सकती है। तो ये किसके बारे में था, पूरा का पूरा जो लेखा जोखा था वो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में था, यानी कि ऐसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है तो उसको हम संक्रमण रोग या फिर
कम्युनिकल डिजीज बोलते हैं, जो कि 3 तरह की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यानी कि रुधिर द्वारा। यानी कि जो माध्यम है जो रोग फैलने के वो कौन कौन से हैं, वो वायु है, जल है और भोजन है भाई। ठीक है। अब बात करेंगे हम नॉन कम्युनिकल डिजीज की। किसकी बात करेंगे हम? नॉन कम्युनिकल डिजीज की बात करेंगे भाई। नॉन कम्युनिकल डिजीज कौन सी डिजीज होती है भाई? ऐसी डिजीज, ऐसा रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकल डिजीज बोलते हैं भाई। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, जैसे आपको बुखार है, देखो बुखार भी 2 तरह का होता है, एक तो वायरल फीवर होता है, एक फीवर होता है। जो वायरल फीवर होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है ना, जो कि साल के कुछ ही महीनों में आता है भाई। ठीक है ना। लेकिन जो फीवर होता है, जो नॉर्मल फीवर होता है, वो कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। तो वो कौन सी डिजीज में आता है? नॉन कम्युनिकल डिजीज में आता है, यानी कि असंक्रमित रोग में आता है भाई। इसके अलावा और भी जैसे बीमारियां हैं जो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे कैंसर है। कैंसर भी क्या नॉन कम्युनिकल डिजीज है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है भाई। ठीक है ना। ऐसा सिर दर्द है, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। लेकिन जुखाम है, जुखाम कम्युनिकल डिजीज में आता है, क्योंकि जुखाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे इसी प्रकार फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ये भी क्या कम्युनिकल डिजीज में आता है, क्योंकि ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे निमोनिया भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है भाई। ठीक है ना। तो कम्युनिकल कौन सी होगी? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। नॉन कम्युनिकल क्या कौन सी होगी? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे कि बुखार है, कैंसर है, ठीक है ना, जैसे कि सिर दर्द है। तो ये क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक रोग के बारे में, यानी कि जेनेटिक डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। जो जेनेटिक डिजीज है, जिसको हम अनुवांशिक रोग के नाम से भी जानते हैं, अनुवांशिक रोग के नाम से भी जानते हैं। आपको पता गया कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होते हैं। और जब बच्चा होता है तो उसके शरीर में आधा डीएनए माता का और आधा डीएनए पिता का, तब दोनों डीएनए मिलके क्या बनाता है? एक डीएनए बनाता है। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिक डिजीज में आते हैं, यानी कि जेनेटिक रोग होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं, जो कि माता पिता से अपने बच्चे में आ सकते हैं। चाहे फॉर एग्जाम्पल जैसे मोतियाबिंद रोग है, जैसे जो आंखों का रोग होता है मोतियाबिंद, तो वो क्या है? माता पिता से अपने बच्चों में फैल सकता है, क्योंकि ये किस प्रकार की डिजीज है? जेनेटिक डिजीज है। किसी को जो अंधापन की बीमारी होती है, जैसे बर्ड वो बोलते हैं, जो अंधापन बोलते हैं, वो भी क्या है? एक माता पिता से किस में आ सकता है? बच्चों में आ सकता है। जैसे कलर डिजीज बोलते हैं। कलर डिजीज क्या होता है? यानी कि कई बार कई इंसान क्या होते हैं? कलरों में भेद करने में अक्षम होते हैं, तो उसको कलर डिजीज भी बोलते हैं। तो वो भी क्या है? जेनेटिक डिजीज है, जो कि माता पिता से किस में आ सकती है? बच्चे में आ सकती है। इसी प्रकार HIV है। HIV भी क्या है? माता पिता से किस में फैल सकती है? बच्चे में फैल सकती है, यदि उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये कौन सी बीमारी होगी भाई? यानी कि ये किस प्रकार की डिजीज होगी? जेनेटिक डिजीज होगी, यानी कि जो कि माता पिता से किस में फैल सकती है? बच्चे में आ सकती है। ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ एलर्जिक बीमारियां होती है जो जेनेटिक होती है, जैसे किसी को किसी चीज़ की एलर्जी होती है, वो एलर्जी किससे मिली होती है? अपने फादर या मदर को भी परिवार में होती है भाई। ठीक है ना। तो इस प्रकार की डिजीज किस प्रकार की डिजीज होती है? जेनेटिक डिजीज होती है। तो ये सब किसके बारे में था भाई? मानव रोग के बारे में था। और मानव रोग किस प्रकार होता है, किन किन तरीके से फैलता है, उसके बारे में था। यदि होप सो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कि नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।